Hello, welcome to students. Welcome to my YouTube channel. My name is राजकुमार तिवारी और आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशंस देखेंगे। उसका बेसिक फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। इसके पूर्व की वीडियो में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर 9826159761 में भी कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है मिलाना। लास्ट ईयर में 11th में आप लोगों ने मैथमेटिक टूल्स में इंटीग्रेशन कुछ पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होंगे। और फिजिक्स में तो जनरली यूज़ होता ही है, और मैथ्स में तो पूरा मैथ्स ही है, समाकलन गणित जो होता है। तो अभी डिफरेंशिएशन को हमने थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत क्या, मिनिमम क्वेश्चंस तो नहीं किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो आज इंटीग्रेशन को हम देखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन, है ना। क्या बोले मैंने, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। हाँ, उधर लिखिए मत, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, लिखने का पूरा समय है। तो आज इंटीग्रेशन मतलब है मिलाना, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, है ना। फिजिक्स में हम क्या करते थे, जब बड़ी से बड़ी वैल्यूज का, बड़ी से बड़ी राशियों का जब हम सिंपल मैथमेटिक्स सम डिवीजन से निकाल नहीं सकते थे, तब हम उसका इंटीग्रेशन किए थे। ग्रेविटेशन चैप्टर होगा, लास्ट ईयर के फिजिक्स में देखे होंगे आपने, उसमें इंटीग्रेशन किया है। इस साल अल्टरनेटिंग करंट में बायो वालों ने भी किया होगा इंटीग्रेशन का। ये सिंपल सा था इंटीग्रेशन। उसके लिए आप लोगों को जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फार्मूलों को याद करना जरूरी है। यदि आप कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टूल्स जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आज की वीडियो चालू करते हैं और बताते हैं कि इंटीग्रेशंस क्या है। ओके, लिखते चलिए। मान लो कोई फंक्शन है, उसका समाकलन वह फंक्शन होता है जिसका अवकलन दिया हुआ फलन हो। ठीक, समाकलन, जिस फलन का हमको समाकलन किया गया था उसे इंटीग्रैंड कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x जो है क्या है, इंटीग्रैंड है, और sin x क्या है, इंटीग्रेशन है। ओके, इंटीग्रैंड और इंटीग्रल समझे ना। जैसे कि मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन को पहले पर रिफ्रेश करते हैं। d अपॉन dx xn is what, n x n minus 1, है ना। इसको हमने देखा था, where is n, sorry what is n is the integers। तो यदि हम xn का इंटीग्रेशन करते हैं, ये होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, where c is constant। ओके, पहला नंबर। ठीक, ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को हम एक साइन, ये सिंबल s टाइप का इसमें, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम dx लगाते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ना तो समाकलन का चिन्ह बनता है, ना तो dx लिखते हैं, बट आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट ले लेते हैं c। ओके, तो ये हमारा पहला हुआ। अब हमने दूसरा डिफरेंशिएशन क्या देखा था, दूसरा d अपॉन dx log x। log x का डिफरेंशिएशन कितना देखा था मान, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ठीक कहा मैंने। अब तीसरा हम देखते हैं,
ये तो सिंपल है, आप लोगों ने रटा भी होगा, बनाया भी होगा सिलेक्टेड मैथ्स। अब हम देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कितना था, ई टू पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन कितना होगा, एक चीज मजे वाली बात है कि एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम ही होता है ना। अब आपने चौथा देखा होगा d अपॉन डी एक्स ए टू पावर एक्स, क्या देखे थे, ए टू पावर एस लॉग ई ए। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए एक्स का ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। ये कुछ बेसिकली फंडामेंटल जो फॉर्मूले थे, है ना। अब इसमें कुछ फार्मूले आप लोगों को रटवा दिए जाते हैं, जैसे कि tan x का cot x का, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाद में बताऊंगा, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी हमने डिफरेंशिएशन देखा था, जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स x का माइनस लग गया था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह tan इनवर्स x का देखे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स उसका माइनस लग गया था। सेक इनवर्स x का भी देखे थे 1/x√x² माइनस 1 और सेक इनवर्स, माने इस प्रकार का हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने देखा था। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखते हैं। डी पहला नंबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। ओके, दूसरा नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, इसमें जो था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। नंबर थर्ड डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी है। चौथा नंबर कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बस इसका उल्टा करते जाइए, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, है ना। कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स। इस प्रकार ये डिफरेंशिएशन होता जाएगा। ओके, जनरली देखिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा 10x। यदि 10 स्क्वायर एक्स हो, यदि और लिखेंगे हम इसका, यहां पर बता देते हैं, यदि 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलता है तो आप लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब एक चीज मैंने यहां बताना भूल गया, डी अपॉन डी एक्स 1 इंटू डी एक्स का 0। ओके, तो 0 का इंटीग्रेशन भी 0 होता है, लेकिन यदि 1 और इसका इंटीग्रेशन करना हो, यहां क्या होता है x प्लस सी। ओके, तो यहां क्या करेंगे, जैसे 10 स्क्वायर एक्स का, तो सबसे पहले उसको ब्रेक करेंगे फार्मूला में, कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर लेंगे,
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रूल्स वही फॉलो होगा। यदि कोई प्लस के फॉर्म में है तो उसका अलग अलग फंक्शन लेके हम अलग अलग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कर सकते हैं। यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, गुणा के फॉर्म में है, तब उसमें हम अलग फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की 4 मेथड है, उसको भी अगले स्टेप में हम देखेंगे। उसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आगे के जो भी फॉर्मूलेस है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए ध्यान से और वीडियो को स्किप ना करिए, बल्कि पॉज कर करके समझ के उसको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके ही बेनिफिट के लिए है, इसलिए आपको देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए, ये उनसे भी उनको फायदा होगा, क्योंकि ज्ञान सीखने समझने पर सबका अधिकार है। ओके, चलिए, ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स अलग अलग कर लिया मैंने। तो sec स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था 10x 1 का x प्लस ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर एक्स का। ओके, तो इसका उल्टा कर लीजिए, इसको आगे हम चलते हैं। cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस है ना। अब हमने देखा था 5th नंबर d अपॉन sec x। sec x का याद आ रहा है, sec x 10x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x 10x dx का कितना हो जाएगा sec x प्लस c, है ना। एक और बच गया नंबर 6, ठीक है, इसको 7 नंबर लेते हैं। 6 आप यहां से देखिए, d अपॉन dx cot x माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। ओके, तो वही चीज है, ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन। चुप, ध्यान से पढ़िए, आप भी पढ़िए, आइए क्लास में बैठिए, लेकिन बिल्कुल शांति से, हल्ला नहीं। वीडियो आप ही के लिए बना रहे हैं, है ना। बैठ जाइए आके, शांति से पढ़िए। ओके, हल्ला नहीं करना। हाँ, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं। ओम तिवारी बैठिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अब हम सूत्रों को फॉर्मूले देखते हैं। नंबर 1, आपने देखा था d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स व्हाट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां भी रहेगा तो आप ईमानदारी से क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यदि हमारे पास रहे था d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या लिखा था हमने माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा सी। हो गया। अब मैं इसको यहां एक लाइन खींच देता हूं,
और इस पेज को थोड़ा सा हम आगे खींचते हैं ताकि आप लोगों को दिखे थोड़ा सा। ओके, नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स दिख रहा है ऐसे, टेन इनवर्स एक्स है ना। इसका क्या था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमको इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा एक्स। ओके, अब नंबर 4 पे आते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा साइन का, सेकंड हमारा कॉस का, थर्ड हमारा टेन का, फोर्थ हमारा लिखते हैं कॉट का। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका था निगेटिव। ठीक बात। तो इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज व्हाट प्लस सी। फिफ्थ नंबर बताइए, फिफ्थ नंबर कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। नंबर था जहां दिख रहा है, लिख लिया आप लोगों ने। सेक इनवर्स एक्स का कितना होगा चौक। सेक इनवर्स एक्स का क्या 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसका उल्टा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हमने इस वीडियो को फार्मूले को हमने देखा। ओके, इसका उल्टा आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ये ऐसा आ जाएगा, चलिए लिख देते हैं हमें एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी है। अब 6 नंबर आता है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का 1/x निगेटिव यहाँ लिख देते हैं। तो इसको यदि हम लिखें -1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा, ये हमने इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले को हमने देखा। ओके, अब आगे की बात यह है कि मान लो कोई दो फंक्शन सम या फंक्शन में रहे, समाकलन का जो फंडामेंटल थ्योरम होगा, यदि अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन अचर और फलन के समाकलन गुणनफल का क्या हो जाएगा। जैसे मैंने सिखाया था आप लोगों को, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जैसे सी एफ एक्स, जब उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के पहले हम उसको कांस्टेंट लेते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। सेम वैसे ही समाकलन में होगा, जैसे कि कोई मान लो 5x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 5 को हम क्या करेंगे, जो सिंबल है इंटीग्रेशन का उसको बाहर रख देंगे कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उस फॉर्मूले में हम लगाकर इजियर कर लेंगे। तो अचर और फलन का जो इंटीग्रेशन करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उस कांस्टेंट को बाहर रख के हम जो फंक्शन गिवन है उसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का समाकलन के समाकलन के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। जैसे मैंने पहले बताया डिफरेंशिएशन में हमने किया था कि मान लो दो फंक्शन हो f1x या तो प्लस में हो या फिर ये माइनस में हो, जब हम इसको इंटीग्रेशन करना पड़े तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। f1x
ठीक है, dx लिख दिया मैंने, एक कंप्लीट हो गया। अब या तो आपके पास प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोई डाउट उधर? इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा थ्योरम है, हमारे इंटीग्रेशंस का 3 फंडामेंटल थ्योरम है। एक समाकलन का अवकलन स्वयं समाकल है, जानते हो ना, एक समाकलन का अवकलन स्वयं समाकलन है, अतः अवकलन समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे को क्या कर देती है, अनइफेक्टेड कर देती है। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, है ना। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर न्यूट्रल टू ईच अदर। ये भी एक फार्मूला बन जाता है हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे हम देखते हैं इसमें, आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक से कुछ क्वेश्चंस निकालिए और निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। वैसे इंटीग्रेशन करने से कोई मतलब भी नहीं है। अब इंटीग्रेशन का मेथड इसको देख लीजिए, जल्दी से उतारिए। अब इंटीग्रेशन का मेथड, इंटीग्रेशन में कितने प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन को हम 4 टाइप से कर सकते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, उसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और तीसरा है आंशिक भिन्नों के द्वारा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा होता है उत्तरोत्तर समाकलन, सक्सेसिव रिडक्शंस या उत्तरोत्तर समानयन। उतार लिए, चलिए अब इसको हम मिलाते हैं। Method of integration. Method of integration. ठीक, तो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड उससे लिखते हैं SUBS, सब्स्टिट्यूशंस मेथड इंटीग्रेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हमको 10x का इंटीग्रेशन तो हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है sin x cos x tan x cos x sec cot ऐसा। तो सबसे पहले इसका मैं फार्मूला बताऊंगा, सबसे पहले इसको जान लीजिए क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है, बनता किस प्रकार से है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे sin x अपॉन cos x, ये dx है ना। हम cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नया फंक्शन से, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x को, और इसको हम नया फंक्शन लेंगे। समझ लीजिए मैंने लिया t इक्वल टू cos x। अब दोनों रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका x का इसका t में, तो माइनस sin x dx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये किसके रिस्पेक्ट में dt। तो कहने का मतलब है sin x dx सब्स्टिट्यूट हो गया माइनस dt में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस 1/t और ये हो गया dt। तो आप लोगों को पता है बेसिक जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, 1/x log x 1/t log t माइनस log और t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, cos x। तो यदि कोई पूछे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस log cos x। तो पहला जो मेथड था सब्स्टिट्यूशंस मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितना 4 प्रकार का है, मैं पहले बताया था। पहला होता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, दूसरा होता है खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और तीसरा होता है कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा, और चौथा होता है समानयन सूत्र से, है ना।
तो जब पहला हम जो समझ रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका फार्मूला मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला बता दूं, मैंने इसका फंक्शन का फार्मूला f(x) के फार्मूला बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम 10x का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखिए। तो हमारा कितना है, सबसे पहले और समझ लो अच्छे से। मान लो 10x का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले ब्रेक करेंगे sin x by cos x। cos x को एक फंक्शन लिए t, अब इस t इक्वल टू cos x का दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो cos x का माइनस sin x dx, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो माइनस sin x किसके रिस्पेक्ट में है, dx dt। तो माइनस को हम यहाँ कर दी। अब ये sin x dx किसके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, माइनस dt, तो माइनस 1/t dt log t हो गया। एक ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता होगा लॉग तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसका 10x का एक और फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, इसको लिख सकते हैं 1/sec x, लिख सकते हैं ना cos x को। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लगा दीजिए, फ्रैक्शंस में आता है सब्ट्रैक्ट जाएगा, log 1 माइनस log sec x। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 माइनस log sec x। तो आपको जो फार्मूला मिलता है किसका, 10x का, ये कितना मिलता है, log sec x। और एक और क्या मिला था हमारा, माइनस log cos x। क्लियर है? तो ऐसा कुछ बनता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यदि आप cot x का करना चाहोगे, ये 10x है, यदि आपको cot x का डिफरेंशिएशन करना है, cot x dx का, तो कहानी वही रहेगी। इसको क्या करना है, cos x अपॉन sin x और dx। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको t सपोज करेंगे, तो इसका जो फार्मूला आएगा log sin x, जो कि पॉजिटिव में होगा, है ना। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और 1/t dt, तो log t की वैल्यू पुट कर देंगे। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, log 1/cosec x, तो log 1 माइनस log cosec x माइनस log cosec x। तो ये हमारा दो फार्मूला निकल के सामने आता है, एक ये और एक ये, है ना। जैसे इसका दो फार्मूला हमने देखा है, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा sin ax प्लस b dx, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। अब ax प्लस b को हमने ले लिया एक फंक्शन t, ax प्लस b इक्वल टू ले लिया हमने t। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है ना, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 0 dx और यहाँ पर dt, तो क्या बचा हमारे पास, ओनली dx इक्वल टू dt। तो dx की जगह हो जाएगा हमारा हाफ 1/a dt। ओके, अब हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, t, और यहाँ पर 1/a dt पुट कर दीजिए, 1/a sin t dt। sin t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1/a cos ax प्लस b। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक और फॉर्मूला बन गया है। इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, है ना।
अच्छा, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, है ना, x प्लस बी को डिफरेंशिएशन में हमने कुछ दूसरा मेथड यूज किया था, है ना। चलिए उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा इसको हम वो करके लाते हैं, 2 मिनट। ओके, अब एक क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है, आप लोग देखिएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है अभी। सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है, एक वैल्यूज है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इसके कई मेथड है, आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं मैं। इसमें a माइनस एक्स दिस आर इक्वल टू t। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए। a कांस्टेंट वैल्यू 0, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और dx दिस आर इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। ओके, अब देखिए इसमें हम फिर से, ये तो हमारा हो गया, इसको हमने क्या किया है, टी पुट किया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, तो a माइनस टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब चलिए पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ x एक वेरिएबल ऑलरेडी बचेगा, तो इसको हमने टी किया, तो सब्स्टिट्यूशन पुट करने के लिए हमको बचेगा क्या, देखिए a प्लस ए माइनस टी अपॉन कितना बचेगा ये t, और dx की जगह हमने लगा दी माइनस dt। कोई डाउट यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर dx की जगह होगी माइनस dt। अब यहाँ पर यदि हम इस टाइप का नहीं पुट करते, x को नहीं हटाते, तो हमारा 2 वेरिएबल्स हो जाता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a बाय टी और dt, है ना, a प्लस है 2a अपॉन टी, और माइनस माइनस प्लस टी बाई टी 1 dt। तो 2a तो बाहर आ जाएगा ये, और 1 बाई टी का log t माइनस 2a log t प्लस 1 t के रिस्पेक्ट में t हो जाता है, तो t माइनस 2a log t, t को हम पहले t पे पुट कर दो, a माइनस x माइनस 2a log a माइनस x। ये हमारा क्या निकल के आता है, सॉल्यूशन इसका। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। बाय द वे आपके पास 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स और 1 माइनस एक्स, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन रहता तो आप लोग कैसे करते इसको, सोचिए, है ना। आपके पास क्या है, 1 अपॉन 2
रूट ओवर या अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से पुट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं dx, इसको अलग अलग कर लीजिए, 2 रूट ओवर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्स। मैंने ऐसा इस कारण क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, इसको, और किसको फंक्शन लेंगे, रूट एक्स को। क्लियर हुआ? अब मैंने जो रूट एक्स को जो रूट एक्स का होल स्क्वायर लिया है, इसको हम ले लेते हैं t। अब रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 रूट ओवर एक्स है ना, dx इक्वल टू dt है ना। तो ये हो गया dt 1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t प्लस c। अब साइन इनवर्स t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, रूट ओवर x। तो ऐसा कुछ होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक बार और देख लीजिए, आपके पास पहले क्या क्वेश्चन था, 1/2 रूट ओवर x 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमने इसको अलग अलग किया रूट से, रूट x और रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। x को हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उतनी ही आती है। तो रूट एक्स को मैंने t ले लिया और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको किससे, dt से। और रूट एक्स का होल स्क्वायर मैंने रूट एक्स की जगह हमने t पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले में आके और इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब खंडशः समाकलन है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक होता है क्या, खंडशः समाकलन। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे ये अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक और फॉर्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं, सेक एक्स और कॉट एक्स का, टेन एक्स का मैंने बता दिया, अब सेक एक्स का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद खंडशः समाकलन देखेंगे। आपने सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपने देखा सेक एक्स। जैसे टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमने देखा लॉग, और दो फॉर्मूले आए, लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस लॉग सेक एक्स, है ना। वैसे ही कॉट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपने देखा लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स है। तो क्या सेक एक्स और कॉस एक्स का हो सकता है? यस, हो सकता है। तो उसी को हम देखेंगे। सेक एक्स dx, कभी कभी हम इसको पुट करना पड़ता है इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे इसमें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से बैलेंस करते हैं। ये dx लिखना जरूर हो गया, कुछ बच्चे लिखते नहीं है, तो dx को कंपल्सरी लिखना। अब आप क्या करेंगे, सेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स ऑन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन के लिए है ना, ये आपका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स dx, दिस आर इक्वल टू dt। क्लियर हुआ आपका? पुट कर दीजिए 1/t dt, फिर हो जाएगा log t, तो log t की जगह हम रख देंगे क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सिंपल है। यदि आपको कोई बोले
कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप वहां पर क्या बोल सकते हैं, log sec x plus tan x, क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया